सृष्टि में एक से एक ऐसी महान स्त्रियों का वर्णन आता है जिनके जप, तप और ममतामयी प्रेम के आगे स्वयं भगवान को भी विवश होना पड़ा। आज हम आपको ऐसी ही एक लीला के विषय में बताएंगे जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ऐसी महान स्त्री के सतीत्व की परीक्षा लेने गए जिसके जप तप के बल पर उल्टा उन्हें ही शिशु बनना पड़ा। जी हाँ, वह स्त्री है दक्ष प्रजापति की पुत्री एवं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र परम तपस्वी ऋषि अत्रि जी की पत्नी माता अनुसुईया, जिनका स्थान सृष्टि की पतिव्रता स्त्रियों की श्रेणी में सर्वोपरि है। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक बढ़ गया जिसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को भी उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। उन्होंने माता सीता को भी पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। तो आइए जानते हैं क्यों माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को नन्हे शिशुओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक बार नारद जी विचरण करते हुए माता लक्ष्मी के पास पहुँचे और माता अनुसुईया की पति भक्ति का बखान करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, माता, केवल आपसे ही नहीं, माता अनुसुईया तो तीनों लोकों में पतिव्रता स्त्रियों की श्रेणी में सर्वोपरि है। इसी प्रकार देव ऋषि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति यही भाव जागृत कर दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। त्रिदेवों ने पहले तो देवियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी एक भी नहीं चली तो वे ब्राह्मणों का रूप धारण करके महर्षि अत्रि की अनुपस्थिति में उनके आश्रम पहुँचे। माता अनुसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत करने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण रूप धारण किए त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो ही हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनते ही माता अनुसुईया अचंभित हो गई और भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु हो जाएं और तीनों त्रिदेव नन्हे शिशुओं में परिवर्तित हो गए। माता अनुसुईया ने शिशुओं को स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। काफी समय बीत जाने के पश्चात जब त्रिदेव देवलोक नहीं पहुँचे तो माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी चिंतित एवं दुखी हो गई। तीनों देवियों ने ध्यान लगाकर देखा कि उनके पति माता अनुसुईया के आगे नवजात शिशु बने हुए हैं। तब तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची और उनसे क्षमा मांगते हुए अपने पतियों को बाल रूप से मूल रूप में लाने की प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने तीनों देवियों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुनः उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसुईया ने कहा, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, मुझे केवल ये ही वरदान चाहिए। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मदेव का तथा ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।